हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम देखने वाले हैं कि जो हमारा ब्लू मून आ रहा है जो कि 31 अगस्त को है। हाँ, सुपर मून जो आ रहा है ब्लू कलर का है, ब्लू मून वो 31 अगस्त को है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा क्लोज रहेगा अर्थ के, सबसे बड़ा होगा और ब्राइटेस्ट होगा, बहुत चमकीला रहने वाला है। ये नॉर्मली जो ब्लू मून होता है ना, ये आपके 2-3 साल के अंदर आता है। तो इस बार ये देखो, हमारा इस बार फुल मून जो पड़ा था वो 1 अगस्त को पड़ा था, फिर 31 अगस्त को, तो इस महीने में 2 पड़े हैं। सो उसके बाद जो हमारा आएगा दैट इज़ 26 2026 में आएगा, उसके बाद 2028 में आएगा, उसके बाद 2037 में आएगा जब हमारे 2 पड़ेंगे। तो इस साल ये 2 पड़े हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम ये देखने वाले हैं, काफ़ी रेयर टू द रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है, मतलब 3-4 साल में बनता है बट रेयर ही समझ लो आप ना। सो बेसिकली इसमें हम देखने वाले हैं कि पार्टनर की फीलिंग्स में क्या यार चेंज आने वाला है, क्या जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो कॉन्टैक्ट बनेंगे, क्या जो कमिटमेंट इश्यूज देख रहे थे अभी तक उनको कमिटमेंट मिलेगा, बच्चे की ब्लेसिंग्स आ सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर लौट के वापस आ सकता है, क्रश आपको प्रपोज कर सकता है। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, क्या मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। मेन प्रायोरिटी हमारी यहाँ लव लाइफ को रहेगी, सेकेंडरी हम कुछ चीज़ों में एक्सपेक्ट में आपका करियर भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा होता है ना, चांद से रिलेटेड है, तो सिर्फ इमोशंस वैसे ज़्यादा वेरी करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा जो रीडिंग होगी इसलिए लव रहेगी, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत पार्ट इसमें देखेंगे आपके करियर रिलेटेड। सो जिसने जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। एंड चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये टाइमलेस होने वाली है, कलेक्टिव होने वाली है। आप जब भी देखेंगे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। कोई भी लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, जेंडर बायस्ड नहीं है। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए अगर लव लाइफ से रिलेटेड अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो। ठीक है, क्लैरिफिकेशन के कार्ड में अभी निकाल लेती हूँ ताकि फिर हम रीडिंग के टाइम पे डायरेक्टली से सीधी रीडिंग ही करें। ठीक है ना। ओके, फिर इसके बाद हम इसमें ऐसे करेंगे, एक काम करेंगे कि लव के लिए गाइडेंस निकाल लेंगे और उसके लिए गाइडेंस निकाल लेंगे करियर रिलेटेड। अगर कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं ना तो उसकी गाइडेंस भी हम निकाल लेंगे साथ साथ। तो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट कोशिश करूँगी कि पूरी पूरी क्लैरिटी आपको दे सकूँ। ठीक है, ओके। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सो वो घर से निकल के या घर वालों को बता के या बच्चों की थोड़ी सी इश्यूज़ उन्हें आ रहा है, दैट इज़ वेरी मतलब नेक्स्ट टू पॉसिबल है कि उन्हें लग रहा है कि वो थोड़ी सी ना अपनी चीज़ें सिचुएशन ब्रीच कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़ रहे हैं अपने घर का या कुछ का। या फिर अगर ये पार्टनर आपका अनमैरिड है, ठीक है, अनमैरिड है ये पार्टनर, सो कहीं ना कहीं उसे लग रहा है उसके घर वाले नहीं मान रहेंगे या आउट ऑफ द थिंग्स जाके वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कर रहे हैं। पता नहीं आगे फ्रूटफुल होगी नहीं होगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं। ही इज़ इनटू वेरी मच दिस थिंग, कन्फ्यूजन वाले मोड में है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं न कहीं दिमाग अटका हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी प्यार नहीं है, प्यार बहुत है। सो जो आपका पार्टनर है कहीं न कहीं फिर भी मतलब इन पे इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा आपका प्यार, या फिर आपकी ज़रूरत उनको इतनी ज़्यादा लगने लग जाएगी लाइफ़ में, इफ़ इन केस अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, स्पेशली चाहे वो मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आपका पार्टनर हो सकता है आपको रीच आउट करे, आपको रीच आउट करे। और रीच आउट ऐसा होगा कि वो किसी मैसेज के थ्रू हो सकता है, कॉल के थ्रू हो सकता है, मेल के थ्रू हो सकता है, किसी फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, कुछ इस तरह का कि अपना कप ऑफ लव वो आपको ऑफ़र करना चाहेंगे, वो आपको बताना चाहेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो बताना चाहेंगे। हो सकता है जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करे तो उनकी आँखों से आँसू भी निकल आए, या आप उन्हें समझो, या आप दोनों के बीच में इतने ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं कि मतलब लाइक उन्होंने एक टाइम पे तो हार ही मान ली थी कि यार अब मुझे कुछ नहीं समझाना, कुछ नहीं बताना। बट जब वो अपने दिल पे काबू नहीं कर पाएँगे और आपको समझाएँगे तो यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स कि यार क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, मैं क्या सोच रही थी और क्या है ये। ठीक है, सो यू फील रिग्रेट ऑल्सो। सो अभी आपको थोड़ा-सा काम डाउन रहना है, चीज़ों को नेगेटिवली मत ले, पॉजिटिवली ले, क्योंकि जब तक हमें चीज़ें पता नहीं होती तो हमारे लिए वो बेकार ही होती है। अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था मतलब जानबूझ से नहीं उठा रहा, हो सकता है उसको कुछ इश्यूज़ हों, कुछ हो, तो हम ये कभी भी पॉजिटिव साइड नहीं सोचते, ये हमारी प्रॉब्लम है, ह्यूमन टेंडेंसी, नॉट फॉर यू, फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, बट हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, इस दिन के दिन अगर 31 तारीख में आप देखो फुल मून जैसी ही आएगा, आप उसमें मेडिटेशन कर सकते हो। अगर इमोशनल लेवल आपका बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है तो वो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वहाँ बैठिए, एक कैंडल लगाइए और यू नो दैट कोई मंत्र जाप आप कर सकते हैं, या मेडिटेट कीजिए, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए कि सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हैं, आपका पार्टनर आपको कॉल कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, आप दोनों की शादी हो गई है, वो वाली चीज़ें आप देख सकते हो। कहीं न कहीं एक सॉलिड बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, कुछ नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, एक सॉलिड कमिटमेंट आपका पार्टनर आपको देना चाहता है। शायद इसीलिए सोच विचार में काफ़ी ज़्यादा समय लगा दिया है।
एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनेटली वो चीज़ आपको मिलती भी दिखेगी। अगर किसी का जस्ट अभी-अभी ब्रेकअप हुआ है या मूव ऑन हुए हैं सिचुएशन से, या फिर आपने ही छोड़ दिया कि भैया बहुत लंबा समय से तुम्हारे साथ डील कर रहे हैं और कहीं न कहीं चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, तो बेटर आई नीड टू मूव ऑन। सो रिलेशनशिप काफ़ी लंबा भी हो सकता है आप लोगों का, या फिर हो सकता है 7-8 महीने हो गए कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। सो कॉन्टैक्ट में आने के भी बहुत ब्राइट चांसेस हैं, और कहीं न कहीं ये एक शॉर्ट टर्म ही रहने वाला है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अगर काफ़ी लंबे समय से आप, तो विदिन अ वीक्स टाइम और मे बी अ मंथ्स टाइम वो आपके पास आ सकते हैं। जो राशियाँ यहाँ पे अभी तक मुझे वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी ही ज़ोडिएक साइंस है, बट जो कलेक्टिवली एरीज़, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, या फिर मैं कहूँ तो यहाँ पे मुझे कैंसर, जेमिनी और आपका एक्वेरियस एंड पाइसेस राशियाँ फ़िलहाल अभी दिख रही है। अगर आपको ऐसा लगता है या आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं कि लाइक अगर आपकी गलती थी तो आपको माफ़ी माँगना चाहिए, तो ये सिचुएशन या ये जो रिलेशनशिप है दोबारा से रिवाइव हो सकता है। सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि देखो यार, गलती किसी की भी हो या मेरी हो, तो इस तरह से चीज़ें फिर ख़राब ही होती है, सही नहीं होती। उस चीज़ों को सही करने के लिए आपको उस पे एक्शन लेना पड़ेगा। सो हो सकता है आपके पार्टनर के पास अगर काफ़ी सारी 3-4 चीज़ें थी और उसमें वो कहीं न कहीं स्टक थे, स्पेशली उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उन्हें लगता है कि ये मेरी प्रायोरिटी है, तो उन 2 प्रायोरिटी को ख़त्म करके वो तीसरी प्रायोरिटी आप तक आ रहे हैं, आपको ऑप्ट करेंगे, आपको नई बिगिनिंग दिखाएँगे, और कहीं न कहीं अ लाइक आपको बताएँगे अपने दिल का हाल कि किस तरह से आगे चलना चाहिए, नहीं है। इफ़ इन केस अगर आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आप सिंगल हो, सो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ़ में कोई नया बंदा आए, स्टेबल होगा, अच्छा होगा, बिज़नेसमैन हो सकता है, या फिर टीचर रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, किसी स्कूल में प्रोफ़ेसर हो, टीचर हो, या कोई कोई स्पिरिचुअल गाइड हो, कुछ इस तरह का बंदा हो सकता है। या फिर स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो, या किसी भी और फ़ील्ड में काम करते हो, बस स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे, और बहुत ज़्यादा हो सकता है बाहर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, ओवरसीज़ वगैरह के, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है या आप हो, कहीं न कहीं इंडिसिसिव होने वाले चीज़ों को लेके, आपका जो मून है बहुत ज़्यादा वीक रहने वाला है। तो 31 अगस्त की हम जो बात कर रहे हैं, फुल मून की, ब्लू मून की, सो वो आपको क्या है कि मून की ब्लेसिंग्स आपको लेनी चाहिए। जो इमोशनल लेवल पे आपका जो अप एंड डाउन चल रहा है, इट विल बी सॉर्टेड आउट, कहीं न कहीं सॉर्ट होगा, बैलेंस बनोगे आप, एंड अपने दिल दिमाग से मतलब लाइक आप स्टेप लेते हुए नज़र आओगे। सो आँखों में जो पट्टी आपने बाँध रखी है और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आएगा, मुझे बचाएगा, मेरी सिचुएशन ठीक कर देगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। ये आपको आँखों की पट्टी उतार के सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। अगर हमारा हमारा अगर मन उथल-पुथल है या हमारे इमोशंस कमज़ोर हैं, सो उस पे वर्कआउट हमें ही करना पड़ेगा। कैसे दूसरा वाला बंदा उसे ठीक कर देगा? ठीक है ना? तो उसपे आपको काम करना पड़ेगा, स्पेशली आपको मून के अंदर नीचे रहना चाहिए। अगर आपका मून वीक है तो अपनी माँ की सेवा कर सकते हैं, माँ जैसी स्त्रियों की या फिर लेडीज़ की आप सेवा कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, ठीक है? बड़ी बहनें हो सकती है, भाभी हो सकती है, ताई हो सकती है, दादी, नानी, ठीक है? आपकी खुद की माँ, उन सब चीज़ों उसमें आप उनकी सेवा कर सकते हैं और कहीं न कहीं चीज़ें बेटर हो जाएँगी। सो मतलब, और बिना सच जाने आप किसी भी चीज़ को ना आप गलत मत ठहराओ, ठीक है? क्योंकि आप हो सकता है कि अंधेरे में निशाना लगा रहे हो, और निशाना लग रहा है या नहीं लग रहा है, यू डोंट नो, बस आप फेंके चले जा रहे हो। तो उसमें क्या होगा, ट्रस्ट इश्यूज़ कहीं न कहीं उत्पन्न होंगे। आपका पार्टनर अगर करियर वाइज़ भी कहीं न कहीं बिज़ी है और आप कहोगे आपका अफ़ेयर चल रहा है, आपका ये है, वो है, सो वो कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में टेंशन क्रिएट करेगा, और हो सकता है आपका पार्टनर उस वजह से कोई गलत स्टेप ले ले। लाइक वो कह दे कि ठीक है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, या मुझे डिवोर्स चाहिए, या मुझे रिश्ता ख़त्म करना है, या तुम अपना अकेले हो जाओ, मूव ऑन हो जाओ, लड़ाई हो सकती है। सो देयर इज़ नो पॉइंट, मतलब अगर आपके पास कोई ऑथेंटिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, तो डोंट यूज़ एनी बैड वर्ड्स, कोई बैड वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। सो क्योंकि एक रेपोकेशन आने के चांसेस हैं पूरे के पूरे आपके पार्टनर की तरफ से, जो कि आपको बिल्कुल भी सहन नहीं होंगे, और आपको ऐसा लगेगा यार, ये तो रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया, मैंने गलती कर दी। तो इस वजह से हमारा काम होता है कि हम पहले ही रीडिंग के थ्रूज़ आपको थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दें कि भैया ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा ना करना तो बेहतर रहेगा। देखो, अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आपको खुद माँगनी पड़ेगी। पीपल विल नॉट कम टू यू। या किसी के अगर आपको कोई भड़का रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई ना कोई ऐसे बंदे हो सकते हैं आपकी लाइफ़ में जो आपको भड़का रहे हैं। वो आपकी फैमिली हो सकती है जो इनकी आपके पार्टनर के खिलाफ आपको भड़का रही है, आपको समझा रही है कि ही इज़ नॉट गुड इन दैट वे और दिस वे। चाहे आपके ऑफ़िशियल फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे कि आप डिस्कस करते हो अपनी लव लाइफ़, अपनी करियर लाइफ़, एंड या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो किसी की
बातों में, सुनी सुनाई बातों में आपको नहीं आना, ठीक है ना। अपने दिमाग से, अपने उससे काम लेना है। इमोशनल लेवल पे आप थोड़े से, मुझे पता है, वीक हो, तो आपका जो भी बहुत अच्छा फ्रेंड है या जिससे भी आप डिस्कस करते हो, जो आपको लगता है कि सही डायरेक्शन आपको दे सकता है, सिर्फ उसी को ऐसे चीज़ बताओ। चलते फिरते किसी बंदे से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। कहीं न कहीं आप भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं, आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है। करियर ओरिएंटेड थिंग्स में अगर हम कहें तो कहीं न कहीं ट्रैवलिंग दिख सकती है, मुझे लग रहा है ऑफ़िस के थ्रू। आप कहीं बाहर जा सकते हो घूमने-फिरने के लिए, और ये स्पेशली अगर किसी को मिलता है और वो ट्रैवल इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं है या उसे पसंद नहीं है, तो ये ट्रैवलिंग आपको करनी चाहिए। कहीं न कहीं इसके बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स आपको आने वाले टाइम पे मिलेगा, और यू आर लाइक आपका थोड़ा-सा नेम बनेगा, फ़ेम बनेगा, आप लोगों की नज़रों में आओगे, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ लोग अगर सिंगल है तो हो सकता है इस ट्रैवलिंग के दौरान ही आपको कोई ऐसी लड़की, ऐसा लड़का मिल जाए, यू फ़ील कि दिस इज़ द राइट फिट फॉर मी, ठीक है। रिलेशनशिप आपके पुराने अगर ख़राब भी रहे हैं और कहीं न कहीं आपके मन में हमेशा आप एक परफेक्ट पार्टनर देखते थे, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती है इस ट्रैवलिंग के दौरान, कि मतलब आपको समझ में आ जाएगा नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस लाइफ। कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो, कोई किसी का होता है ना, हमें काफ़ी सारे मोटिवेशनल कोटेशन होती है या किसी की स्पीच हम सुन लेते हैं, तो यू विल फाइंड कि हाँ, समवेयर ऑन द अदर हैंड कि लाइक नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, एवरीबॉडी डू हैव सम फ्लॉज़। सो हमको उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। या फिर अपने पार्टनर के भी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी, मतलब आपका पार्टनर है बट बातचीत नहीं कर रहे इन सब चीज़ों की वजह से, तो कहीं न कहीं उसको भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसको भी आपको लगेगा कि चल भाई, थोड़ी-सी गलतियाँ मेरे में है, थोड़ी-सी गलतियाँ इसमें, लेट्स सॉर्ट इट आउट, ठीक है। काम-काज में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ रहने वाले हो, आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनने वाले हो, हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट चाहिए आने वाले टाइम पे, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आओगे, बट मुझे कहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा परफेक्ट करने की चीज़ों में कहीं डेडलाइन्स ना निकल जाए। सो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी आप कर रहे हो, उनकी डेडलाइन को हमेशा देख-भाल के काम कीजिए। काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होना अच्छी बात है, परफेक्ट होना भी अच्छी बात है, बट डेडलाइन मिस करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो वो कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे ऐसा दिख रहा है। हालाँकि बहुत अनस्टेबिलिटी रही है अगर आपके पास्ट में आपके पैसों को लेके, तो फ्यूचर बहुत ही आपका स्टेबल मुझे दिख रहा है, ठीक है। पैसा बनाते हुए नज़र आ रहे हो, अपना काम कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, स्पेशली दी हाथ से रिलेटेड कोई काम, या कोई ऐसा काम जिसमें कि आपका दिमाग लगता हो, आपकी इंटेलिजेंस लगती हो, आपकी क्रिएटिविटी लगती हो, वो काम आप बहुत बेहतर करने वाले हो, ठीक है। सो इस तरह का रहने वाला है ओवरऑल। अगर आपकी इसकी बात करूँ, क्या क्या नाम है इसका, करियर की, तो करियर बहुत बेटर जाने वाला है, बहुत बेटर जाने वाला है। नए जॉब ऑफ़र्स आ सकते हैं आपके पास, 2 ऑफ़र हो सकते हैं, उसमें से एक आपको चूज़ करना हो, ठीक है। और सक्सेस मिलने के बाद भी आप बैठने वाले नहीं हो। यू आर अ कंटिन्यूअस लाइक सक्सेस अचीवर, मतलब एक गोल कंप्लीट किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब कि प्रमोशन चाहिए, ऐसे वैसे जो चीज़ें, ठीक है ना। तो ये ट्रैवलिंग आपको प्रमोशन दिला सकती है, आपको नया ओहदा दिला सकती है। हो सकता है कुछ लोग नई गाड़ी या कुछ व्हीकल खरीदे, नॉट एग्जैक्टली कार, मतलब सब अपने हिसाब से। हो सकता है कोई भी, मतलब ट्रैवलिंग व्हीकल आप खरीद सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चाहे कोई साइकिल ही खरीदे, कोई बच्चा है वो, अगर जैसे मतलब होता है ना छोटे, कभी 10-12 साल के बच्चे भी कभी-कभी रीडिंग्स वगैरह देख लेते हैं, वो क्या, या कोई लड़की हो तो अपनी मेहनत की कमाई से आपने स्कूटी ले ली, कोई इंसेंटिव आपका आ गया, सेल्स हो गई कुछ अच्छी। सो डेफ़िनेटली किसी क्लाइंट से ही मिलने जाओगे तो मैच्योर होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं आपके पास, ठीक है। दिल के मामले में थोड़ा-सा हल्का रहने वाला है ये इस टाइम पे, बट डोंट वरी, डोंट लूज़ द होप, क्योंकि कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने की सोच रहा है, डेफ़िनेटली वो कमिटमेंट देगा भी, ठीक है। अभी हम गाइडेंस लेने वाले हैं कि भैया गाइडेंस क्या है, अगर हमको करियर को और बेटर करना है और हमें लव लाइफ़ को और बेटर करना है तो, राइट। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए कि लव लाइफ को बेटर करने के लिए क्या गाइडेंस है, लव लाइफ को बेटर करने के लिए क्या गाइडेंस है, और हमें करियर को बेटर करने के लिए क्या गाइडेंस है, करियर को बेटर करने के लिए क्या गाइडेंस है। ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ को बेटर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई है, जो कार्ड निकल के आया है, वो ये कि 2 कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन इस टाइम लाइफ में चल रही है। या तो आप अगर कोई डिसीज़न लेना चाहते हो जल्दबाजी में तो ना लो, या पूरा सोच समझ के लो, राइट। कोई नेगेटिव बंदा हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जो लड़ाई लगवाना चाह रहे हो। अगर आप अपने बंदे को ट्रस्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप दूर हो जाओगे, तो सामने वाला जीत जाएगा, तो उसको जीतने नहीं देना है। और इस सिचुएशन को आप थोड़ा सा काम रह के काम कीजिए, इमोशनल लेवल पे अप एंड डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बोला है वो कीजिए, मतलब लाइक मून के आगे बैठिए। मून की रेमेडी कर सकते हो इवनिंग, अगर बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप मून के नीचे बैठ के मून के मंत्र भी कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। या चांदी में रख के पानी पी
सकते हो। अगर बहुत एग्रेशन की प्रॉब्लम है, बहुत एग्रेसिव हो, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा आप काम डाउन कीजिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट, और मुझे ऐसा लगता है किसी की गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। आपको लगता है कि कोई आए और मुझे गाइड कर दे कि मेरे को लव लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो बहुत हार गई हूँ और मैं तो गिव अप करना चाहती हूँ। तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, आगे आप अपने गोल तक डेफिनेटली पहुँचोगे, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा हार्ड वर्क है, बट एवरीथिंग इज़ वेरी गुड और वेरी स्मूथ फॉर यू। बट देखो, आपको आपको यहाँ पे कोई आके चुपचाप नहीं देगा गाइडेंस ना, आपको ये गाइडेंस मांगनी पड़ेगी। और मांगना जब आप मांगोगे तभी तो सामने वाले को पता चलेगा ना। जब तक बच्चा रोता नहीं है तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती, ठीक है। सो वही वाली चीज़ है, एक वेरी बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल मैंने आपको लिया। तो आपको ये मांगना पड़ेगा और डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बेटर होगी। बट थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट डोंट वरी अबाउट इट। करियर में अगर मैं देखूँ तो कोई लेडी बॉस आपकी हो सकती है, जिससे कि आप मदद ले सकते हो, या फिर जो आपकी हेल्प कर सकती है चीज़ों को लेके, और आपको एक नेक्स्ट लेवल मिल सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे काम करते थे वर्क फ्रंट में, या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे। तो यहाँ पे आपको दोनों का बैलेंस मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा। मतलब मेंटल थॉट और आपकी स्ट्रेंथ और आपके इमोशन का दोनों का बैलेंस देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। मतलब कि जहाँ पे दिल की ज़रूरत है वहाँ दिल से काम कर रहे हो, जहाँ पे दिमाग की ज़रूरत है वहाँ पे दिमाग से काम कर रहे हो। तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जो मैं कह रही हूँ मुझे देखने को मिल रहा है। और साथ में ब्लेसिंग्स मिल रही है माँ लक्ष्मी की कहीं न कहीं। डेफ़िनेटली अगर लाइक कोई गाइडेंस की आपको ज़रूरत है तो वो आपकी खुद की माँ भी आपको दे सकती है, या कोई ऐसी जो भी लेडी वो दे सकती हैं। स्पेशली अगर वर्क फ्रंट में कोई अगर बॉस या कोई आपकी मैम है, जो भी है आपका सीनियर है, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो। तो बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले। हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ। अगर टीम मेंबर हो तो टीम लीडर बन जाओ। कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो वर्क फ्रंट इज़ वेरी वेरी गुड, बस आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। हाँ, करिए अगर मैं लव लाइफ में कहूँ तो थोड़ा-सा नेगेटिव लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है, जो आपकी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, राइट? अदरवाइज़ आप मेरी स्विच वर्ड्स की वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने लव रिलेटेड स्विच वर्ड्स दे रखे हैं। लव मैरिज करने के लिए हाउ टू अट्रैक्ट योर बॉयफ्रेंड, अपने पुराने रिलेशनशिप को कैसे रिस्टोर करें, मतलब दोबारा से पैसे कैसे ठीक करें, लड़ाई झगड़ा कैसे ख़त्म करें। वो जाके अगर आप ये चैंटिंग शुरू करते हो, स्पेशली ये न्यू मून के आस-पास अगर आप करते रहते हो, हाँ, वैसे तो हम ये कहते हैं कि जितना हो सके उतना करो, बट अगर 21 दिन या 45 दिन आप करते हो, यू विल सी दी वेरी गुड रिजल्ट। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि 9/9 के पोर्टल से पहले आपके जो पार्टनर है आपकी लाइफ में आ जाएंगे, या एटलीस्ट कम से कम मैसेज तो कर सकते हैं आपको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।